हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों पर ही हैं, है ना। अच्छा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या अभ्यास किया था। पिछली कक्षा में हमने स्वरों की मात्राओं, पहले चार स्वरों की मात्राओं का अभ्यास किया था, है ना। अ स्वर, आ स्वर, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्राओं के स्वर को बनाना और प्रयोग करना सीखा था। हम एक बार उसका पुनरावलोकन करेंगे। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है। ये आपको मैंने समझाया था ना, आपको याद रखना है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है। आ स्वर, ये आ स्वर की मात्रा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। आ स्वर, ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा, है ना। याद आया आपको। हम लोगों ने पिछली बार इन चारों स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ा और इनका प्रयोग करना सीखा था। उसी प्रकार आज हम अ आ इ ई के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं को बनाना और इनका प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है छात्रों, शुरू करें। आज हम क्या बनाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ये क्या है, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। क्या है ये, छोटा ऊ और ये क्या है, बड़ा ऊ। एक बार बोलिए, ऊ ऊ। छोटा ऊ का स्वर कैसा होता है, छोटा, और बड़ा ऊ का स्वर कैसा होता है, बड़ा, लंबा। ऊ ऊ ऊ। आज हम इन्हीं दो स्वरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज इनकी मात्राओं को बनाना सीखेंगे और इनकी मात्राओं के प्रयोग द्वारा शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है छात्रों, सबसे पहले हम सीखेंगे छोटा ऊ। क्या सीखेंगे सबसे पहले, छोटा ऊ। आज हम सीखेंगे सबसे पहले क्या, छोटा ऊ। ये क्या है, छोटा ऊ। क्या है ये, छोटा ऊ, और इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे। ठीक है छात्रों, इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे। छोटा ऊ की मात्रा एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। ये क्या है, छोटा ऊ और ये छोटा ऊ की मात्रा। अब छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार बनाई जाती है, इस प्रकार से। ठीक है छात्रों, क हलंत। ये छोटा ऊ, छोटा ऊ का स्वर या छोटा ऊ की मात्रा बोल सकते हैं हम। ये क्या है, छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार से बनती है, एक बार ध्यान से देखिए। कु, का में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या उच्चारण आएगा, कु। और छ में आ स्वर। अब हम इनको जोड़ेंगे, क और छोटा ऊ की मात्रा मिलाकर क्या बना, कु। और छ और आ स्वर मिलाए तो छ, कुछ। आप बोलते हो ना कभी कभी मम्मी को, मम्मी कुछ खाने को दे दो ना प्लीज, है ना। तो ये क्या बना शब्द, कुछ। उसी प्रकार द में छोटा ऊ का स्वर दू, द में छोटा ऊ का स्वर दू। क में आ स्वर का, न में अ स्वर न। अब हम इनको जोड़ेंगे, द में छोटा का स्वर मिलाए तो क्या बना, दू। क में आ स्वर मिलाए तो का, न में अ स्वर मिलाए तो न। क्या शब्द बना, दुकान। ठीक है छात्रों, दुकान। इसी प्रकार ब में आ स्वर मिलाए तो बू, सॉरी,
ब में ऊ स्वर मिलाए तो क्या बोलेंगे? ब में छोटा ऊ का स्वर मिलाया, छोटा ऊ की मात्रा लगाई तो क्या उच्चारण आएगा? बू। ल में अ स्वर ल, फिर ब में फिर से ऊ स्वर और फिर ल, क्या बना? ब में छोटा ऊ की मात्रा भू, इन दोनों को जोड़ा तो ल, ब में छोटा ऊ की मात्रा भू, ल में अ स्वर बुलबुल, क्या बन गया? बुलबुल। ठीक है छात्रों, ये हमारे किसकी मात्रा के शब्द हो गए? छोटा ऊ की मात्रा के शब्द। कैसे? कुछ, दुकान, बुलबुल। एक बार उच्चारण कीजिए मेरे पीछे पीछे। कुछ, दुकान, बुलबुल। ठीक है छात्रों, ये क्या है? छोटा ऊ की मात्रा। और छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार बनाई जाती है? इस प्रकार। अब हम सीखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। ये क्या है छात्रों? ये है बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से। ये क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। अब हम बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द और मात्राओं का, बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। ध में बड़ा ऊ की मात्रा धू, प में अ स्वर प, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ध में बड़े ऊ की मात्रा धू और प, धूप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर जिन वर्णों में ऊपर गोलाकार होता है वहां पर शिरोरेखा बनाकर उनको काटा नहीं जाता है ना, याद रखना है आपको। ये जो गोलाकार है इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है। ये क्या शब्द बन गया? धूप। फिर स में बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ का स्वर सू, र में अ स्वर र, ज में अ स्वर ज। अब हम इनको जोड़ेंगे। स में बड़े ऊ की मात्रा सू, र में अ स्वर र, ज में अ स्वर ज, सूरज। है ना? क्या बन गया? सूरज। फिर एक और शब्द बनाएंगे क में अ स्वर मिलेगा तो पूर्ण व्यंजन बनेगा क। ब में बड़े ऊ की मात्रा का स्वर बू, त में अ स्वर त और र में अ स्वर र। अब हम इनको जोड़ेंगे। क और अ को मिलाया तो क पूर्ण व्यंजन। ब में बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ का स्वर बू, क, ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, त में अ स्वर मिलाए तो पूर्ण व्यंजन त, र में अ स्वर मिलाए तो र, कबूतर। अब हमने बड़े ऊ की मात्रा के कौन कौन से शब्द बनाए हैं? धूप, सूरज, कबूतर। ये क्या है? ये बड़ा ऊ है और ये क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। अब मेरे पीछे आपको एक बार रिपीट करना है। धूप, सूरज, कबूतर। अच्छा, आपको बोलने में ही लग रहा है ना कि ये बड़ा ऊ की मात्रा है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के समय, जब छोटी की मात्रा का स्वर होता है तब छोटा स्वर निकलता है और जब बड़ी की मात्रा का स्वर होता है तब बड़ा स्वर निकलता है। वैसे ही ये क्या है? धूप। बोलकर देखिए, धूप। अब बोलिए कुछ। कुछ। आपको छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा में बहुत प्रॉब्लम आती है ना? आप पूछते हो अधिकतर, पिछली बार भी आप लोगों ने मुझसे कक्षा 1 में थे जब पूछा था ना कि मैम यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा आएगी या बड़ा ऊ की मात्रा। तो बच्चों, ये छुट्टियों में आपको यही सीखना है कि छोटा ऊ की मात्रा का स्वर कैसा होता है? धीरे निकलता है। और बड़ा ऊ की मात्रा का स्वर कैसा होता है? लंबा। उसी प्रकार छोटी की मात्रा का भी स्वर कैसा होता है? धीरे से। और बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी का स्वर कैसा निकलता है? लंबा। गीता।
कैसे बोलेंगे? गीता। कौन सी मात्रा है वो? बड़ी की मात्रा। आप बोल कर देखिए कवि, कवि, वि। हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, जहाँ पे भी छोटी की मात्रा का प्रयोग है या छोटे स्वर का प्रयोग है वहां पर हमारा स्वर कैसे निकलता है? धीरे, थोड़ा कम, है ना। और जहाँ बड़ी की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा का स्वर है तो लंबा स्वर निकल, जूता, चूहा, पूजा, ये सब में बड़े ऊ की मात्रा है। कुछ, दुकान, सुन, बुलबुल, ये सभी छोटा ऊ की मात्रा के शब्द हैं। याद रखना है छात्रों आप लोगों को, है ना। मैं आपसे कक्षा में मिलने वाली हूँ जब मैं आपसे पूछूंगी कि छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में क्या अंतर है। ठीक है छात्रों, ये क्या हो गई हमारी बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा के शब्द धूप, सूरज, कबूतर, ये बड़ा ऊ है और ये बड़ा ऊ की मात्रा। अब एक चीज मैं नई आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपको परेशानी आती है अधिकतर, है ना। पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था और इस बार भी मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। र व्यंजन जो है, इसमें र में छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। ठीक है छात्रों, अब ये जो र है, आप सोचेंगे र में छोटा ऊ की मात्रा लगाओ तो कैसे लगाओगे? ऐसे। र में बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ तो कैसे लगाओगे? ऐसे। ये दोनों गलत है। ठीक है छात्रों, आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे। र में छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाती है किस प्रकार? इस प्रकार, ये है सही। र में बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है? इस प्रकार, ये है सही। ठीक है छात्रों, अब हम इसके कुछ शब्द बनाएंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना छात्रों। र में जब हम छोटा ऊ का प्रयोग करते हैं, क्या किस प्रकार से करना? जैसे र, धन, छोटा ऊ का स्वर, छोटा ऊ की मात्रा रू और ई, ये पूर्ण व्यंजन है, सॉरी ये पूर्ण स्वर है। ई क्या है? पूर्ण स्वर है। तो इसको क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? रू ई। र में छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है? इस प्रकार, एक पूंछ की तरह, बीच में पूंछ की तरह। छोटा ऊ की मात्रा र में किस प्रकार लगती है? इस प्रकार से। आपको याद रखना है, र में छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगती है? इस प्रकार, रुई। र में छोटा ऊ की मात्रा रू, प, य में आस्वर या। अब क्या बना हमारे पास शब्द? रू, प और मिला है प, य और आ मिला है या, रुपया। अच्छा, रुपया मतलब मालूम है आपको? रुपया मतलब पैसा, मनी। बिना पैसे के हम कुछ खरीद नहीं सकते, है ना। ये क्या है? रुपया। और ग में उ की मात्रा गु, र में छोटा ऊ की मात्रा रू, क्या बना? गु और रू। ये र में छोटा ऊ की मात्रा, दोनों जगह छोटा ऊ की मात्रा लगी है ना। ग में इस प्रकार से लगी है और र में इस प्रकार से। आपको हमेशा याद रखना है, र में छोटा ऊ की मात्रा बीच में, र के बीच में यहाँ पर पूंछ की तरह लगाई जाती है, रू, गुरु। अब हम सीखेंगे र में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। र में बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है? देखिए, ये हो गया हमारा बड़ा ऊ, इसकी मात्रा होती है ऐसे, और र धन बड़ा ऊ ऐसे, रू। ठीक है छात्रों, रू। अब हम इसका शब्द बनाएंगे। र धन बड़ा ऊ की मात्रा रू, स
रूस। आपको दिख रहा है ना, र में बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, इस प्रकार से, रूस। रूस मालूम है आपको, रूस रशिया है ना, एक देश का नाम है। जैसे हमारे भारत देश का नाम भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, है ना, वैसे ही रूस एक देश का नाम है जिसे हम रशिया के भी नाम से जानते हैं, रूस के भी नाम से। ठीक है, ये क्या हो गया, रूस। फिर और एक और शब्द बनाएंगे अ। ये अ में कोई और वर्ण जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको बताया था ना मैंने, याद रखना है आपको। अ एक स्वर है जिसमें और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है ना। अ म, अब म जो व्यंजन है उसमें अ स्वर हम जोड़ेंगे तो पूर्ण व्यंजन बनेगा म। अ म, र में बड़ा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ का स्वर रू, द में आ स्वर, क्या बनेगा बताओ, जोड़ो अ म, र में बड़ा ऊ का स्वर रू, द, अमरूद। ये हमारे हो गए बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किसमें लगाई है हमने, बड़ा ऊ की मात्रा र में। ठीक है छात्रों, आपको ये याद रखना है, बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा र में किस प्रकार लगाई जाती है। ये हमारी छोटा ऊ का स्वर, ये छोटा ऊ की मात्रा, और र में इस प्रकार से ये छोटा ऊ की मात्रा, और ये हमारा बड़ा ऊ, और ये हमारे बड़ा ऊ की मात्रा, और ये र में किस प्रकार लगाई जाती है, इस प्रकार रू। ठीक है छात्रों, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। र में छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से गोलाकार पूंछ की तरह, और बड़ा ऊ की मात्रा पूरी वैसी ही लगे बनेगी, लेकिन कहाँ पर लगेगी, बीच में। ठीक है छात्रों, अब मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट तैयार की है। इसी के आधार पर आपको इन दोनों मात्राओं के आधार पर उस वर्कशीट को पूर्ण करना है। ठीक है छात्रों, अब आप वर्कशीट को ध्यान से देखिए। ओके छात्रों, ये हमारा कार्यपत्रक 3 है। हमने अभी तक कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक ये तीसरा है। ठीक है, कार्यपत्रक 3, विषय हिंदी, कक्षा 2, जोड़कर लिखिए। ये आपको सब जोड़कर लिखना है। ठीक है छात्रों, फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द छांटकर यहाँ सामने आपको जो है इस प्रकार से लिखना है। ठीक है छात्रों, और तीसरा प्रश्न देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र चिपकाए हैं, इन चित्रों के नाम आपको लिखना है। ठीक है छात्रों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को बहुत अच्छे से सीखा है, और आप घर पर इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे और घर में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। फिर मिलेंगे छात्रों, धन्यवाद।